हाँ गाइज, मैं राजपाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा आज का सेशन है शॉर्टकट वाला, फिर से आ गया है, जो आपको ज्योग्राफी में मैप के जितने भी जहाँ जहाँ से कौन कौन सी लाइनें, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब मकर रेखा, कर्क रेखा मैं पढ़ा चुका हूँ। मैंने पहले वीडियो बनाया था कि हमारे किसी स्टेट में देखिए जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठता है, मैं वो चीज़ आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मकर रेखा अब जहाँ से भी गुजरती है ना, आपने मेरी ट्रिक देख रखी होगी, तो आप वो 1 नंबर पक्का है। ठीक है, और कहीं एसएससी में आ गया तो 2 नंबर पक्का है। ठीक है, अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न कहाँ से गुजरती है आज ये डिस्कस करेंगे, और बहुत अच्छा ट्रिक है। और ट्रिक आप देखिएगा, आप ट्रिक से इस तरह से याद करने में थोड़ी दिक्कत नहीं। देखिए होता क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा रख दिया जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, कन्फ्यूज़न हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप छोटे छोटे देश पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रटते हैं, फिर कैप्रिकॉर्न करते हैं, फिर भूमध्य रेखा से कितने कंट्री आती हैं, ये रटते हैं, तो उस तरह कन्फ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आप केवल एक लाइन ट्रिक याद रखिए, बस वो चीज़ आपको ये चीज़ केवल एग्जाम में करना है और कुछ नहीं। ये लाइफ में कोई काम नहीं आनी कि हमारी कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है या हमारी मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, ये लाइफ में नहीं काम आती। एग्जाम इतना तो हमको याद रखना है। तो ये अगर हम मैप से नहीं याद रख पा रहे हैं या कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब मैं ये भी वादा करता हूँ को आप अगर ये ट्रिक देखेंगे, पूरा आखिरी तक देखिएगा, आप खुश होकर जाएंगे, ये मैं फिर गारंटी करता हूँ। ठीक है, पहले आपको मैप दिखाऊंगा, थोड़ा अंदाजा लग जाएगा आपको कहाँ से गुजरती है हमारी मकर रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, दिख रहा है कैमरे में आ रहा है, यहां से देखिए 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से हमारी ये साउथ से, ये भी आता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है। तो कहां से गुजरती है, 23.5 डिग्री साउथ से गुजरती है। तो हमारा ये 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक, ये देखिए पेन दिख रहा है आपको, पेन दिख रहा है ना, ये जहाँ जहाँ पेन चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को फाड़ते हुए, ऑस्ट्रेलिया को, फिर अफ्रीका को निपटाते हुए, एकदम पार करते हुए, ये धीरे धीरे इस साउथ अमेरिका में घुसी, ब्राज़ील में, पैरागुआ में, अर्जेंटीना में, फिर चिली में करके निकल गई। ठीक, कहने का मतलब ये कहाँ कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अब कॉन्टिनेंट पूछे कहाँ कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और साउथ अमेरिका। ठीक, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आपको अंदाजा लग गया होगा। एक बार और, ये यहाँ जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ये पूरा अफ्रीका, सारी कंट्रियाँ आपको याद होने वाली हैं। आप खुश हो सकते हैं, आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि कहाँ से गुजरती। ठीक, अब आपको हम बताते हैं कैसे आपको याद करना है ट्रिक। देखिए, पहले आपको ये तो पता है ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, ये तो आप साइड में लिख दीजिए भाई, बहुत बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया तो आप भूलने से रहे। ठीक है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक जमाना था कि ऑस्ट्रेलिया से देखती हमारे इंडिया वालों की क्रिकेटर की हवा ढीली हो जाती थी। ठीक है, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि इंडिया को देख के ऑस्ट्रेलिया की हवा ढीली हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का नाम तो नहीं भूलना चाहिए आपको। ठीक, बड़ी कंट्री, डेवलप कंट्री है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो पता होगा। देखिए, आदमी ट्रिक उसी चीज़ के बनाता है इसमें कंफ्यूज होता है, भूलने के चांसेस होते हैं। इसमें कोई भूलने के चांसेस तो है नहीं, तो कोई ट्रिक कुछ नहीं। ठीक, अब अफ्रीका आता है, अफ्रीका। ठीक भैया, पार कर लिया हमने ऑस्ट्रेलिया को, मकर रेखा कहता है ऑस्ट्रेलिया को मैंने पार कर लिया। अब मैं अफ्रीका में घुसूंगा। तो अफ्रीका में एक छोटी सी ट्रिक है। हाँ, तीसरा भी लिख लेते हैं यहां पर, साउथ अमेरिका, ऊपर नॉर्थ अमेरिका होता है, नीचे साउथ अमेरिका होता है। ठीक, तो साउथ अमेरिका में कहां कहां से गुजरती है, इसकी भी ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक, इसका ट्रिक है आपका शबनम की, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको याद रखना है। जो चीज हिंदी में वो हिंदी में होनी चाहिए। शबनम की मेमोरी, बस इतना है। आप इसको अगर याद करने के लिए आप इतना कर सकते हैं, शबनम की मेमोरी बहुत तेज है, तेज है। ठीक, हिंदी हमारा किसी काम की नहीं, जो हिंदी लिखा है वो हम सेंटेंस बनाने के लिए मैंने हिंदी लिखा है, तो हिंदी कोई काम नहीं है। बस आपको मैं ये बताना चाहता हूं, इस ट्रिक से आपको सारी कंट्रियों के नाम याद हो जाएंगे जहां से हमारी मकर रेखा गुजरती है। ये हमारा खुद देख रहा है, ऐसे मतलब जानते हैं, बच्चे जान गए होंगे, ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये हुआ साउथ
अफ्रीका। ठीक, अब दूसरा नंबर है बी। बी मतलब क्या होता है? बोत्सवाना। बोत्सवाना, एक बार मिला लीजिएगा उसमें मैप में या कॉपी में या नेट पे खोल के एक बार मिलाकर रट लीजिएगा, मतलब देख मिला लीजिएगा तो आप ट्रिक याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एन मतलब नामीबिया ना, देखिए पूरा नाम ये पूरा है नामीबिया। ठीक है, अगर नहीं भूल, अगर आपको थोड़ा बी वाला थोड़ा ध्यान देना होगा, बोत्सवाना, क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका पूरा ले लिया, नामीबिया में नाम पूरा ले लिया, बीबिया अपने आप लगा दीजिएगा, नामीबिया। ठीक है, अब मेडागास्कर। मेडागास्कर, अगर ये आप मैप से देखें कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अफ्रीका में जब इधर शायद ऑस्ट्रेलिया पार करते हुए आएगी तो पहले यहीं घुसेगी। ठीक है, मेडागास्कर के बाद ये एमओ है, ये निकाल लेंगे, इससे मोजा पहनते हैं, मोजाम्बिक। ठीक, मेमोरी कितनी मेमोरी हो गया? बस 1 2 3 4 5 इतनी कंट्रियां से गुजरती है हमारी मकर रेखा। ठीक, शबनम देखिए इसमें 3 निकलने, देखिए शबनम, बस 3 निकल गए। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, शबनम की मेमोरी से मेडागास्कर, मोरी से मोजाम्बिक। ठीक, इतना है आपको ये याद होने चाहिए। साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक। ये ट्रिक से है, बहुत सरल ट्रिक है। इससे सरल ट्रिक हमने कई और बना रखी है, लेकिन इससे सरल नहीं है। वो सबसे सरल चीजें आपको दे रहा हूं जो आपको देखती, इसके एक नहीं 1 लाख ट्रिक बन सकती है, आप अपने आप बना सकते हैं। देखिए ये सब सोचने से होता है। ठीक, आपको खुद इसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आप इससे अच्छे बड़े बना सकते हैं तो आप जरूर शेयर करिएगा, हम उसको देखेंगे और हम भी उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बचता है हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, आपको साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश पता है क्षेत्रफल में? नहीं पता है ना, तो थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि मैंने पिछले उसमें बताया था। ब्राज़ील, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में ब्राज़ील है। ठीक, तो ब्राजील के पैरों पे अर्जेंटली चिल दिख रहा है, चिल थोड़ा सा हम इधर करके देखें, शायद नहीं। ब्राजील के पैरों में अर्जेंट, स्पेलिंग देख लीजिए, अर्जेंटली चिल मारो। या आप अर्जेंटली कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, अपने आप को जो बेटर लगे। हमको यहाँ बेटर लग रहा था, यहाँ पर आप अर्जेंटली ब्राजील की पैरों पे चिल मारे। आप मतलब ब्राजील के पैरों में चिल मारना है, इतना ध्यान रखना। वो अर्जेंटली आप कहीं भी एडजस्ट कर लीजिए। तो ब्राजील हो गया, पैरागुआ हो गया, पैरागुआ। अगर पैरा याद आ गया, पैरो याद आ गया, तो क्या ऑप्शन में आप पैरागुआ नहीं लगा पाएंगे? ऐसा तो नहीं है यार। अब अर्जेंटीना सभी लगा सकते हैं, ये तो पूरा मैच कर रहा है। अर्जेंटीना, ठीक। और चिली का चिल मारो, चिली। बस क्या है इसमें, कुछ याद करना है भाई। सीधे आ गया ब्राजील, पूरा नाम आ गया। पैरागुआ, पैरा तो पूरा आ ही गया, गुआ लगाना है, बस पैरागुआ होगा। अर्जेंटली में अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना तो पूरा आ गया। चिली में चिली आई जोड़ दिए, चिली हो गया। इसमें क्या याद करना है? बहुत इससे सारा ट्रिक आपको क्या मिलनी चाहिए बताइए आप यार मैप से पढ़िए। एकदम आपको एकदम हलवा ही चाहिए तो मैप से पढ़िए। लेकिन मैप से ये दिक्कत है कि आप भूल जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। और इसमें 2-4 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो आपको मिलने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ। बहुत ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया, शबनम की मेमोरी बहुत तेज है। हमको शबनम और मेमोरी से मतलब है बहुत तेज है, उससे नहीं मतलब नहीं है। हमने ये सेंटेंस बनाने के लिए जोड़ दिया, ठीक। शबनम की मेमोरी, ठीक। ये अफ्रीका से हो गए। साउथ अमेरिका, ब्राजील के पैरों में चिल मारो, अर्जेंटली कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और क्वेश्चन आते हैं, 2-4 क्वेश्चन आते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, आता रहा है, वो है कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा मान लीजिए जा रही बीच से, इसको अफ्रीका की एक नदी है जो दो बार काटती है, ठीक है। तो उसको नाम है लिम्पोपो नदी। क्या कौन सा? लिम्पोपो, वो नदी का नाम है। ये नदी ये मान लीजिए हमारे ये मकर रेखा है
और ये नदी यहाँ से चलती है, ये घूम घूम के फिर आती है, ये काटती है, ठीक। तो इसका नाम है लिम्पोपो। क्या है? लिम्पोपो, ठीक। और एक और है, अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो मकर रेखा को और कर्क रेखा दोनों काटती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। एक ऐसी अफ्रीका ही राज्य है जो ऊपर मकर रेखा को और नीचे मकर रेखा को, ऊपर कर्क रेखा को काटती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। ब्राजील यहाँ सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, ठीक है, इधर ब्राजील। और ऑस्ट्रेलिया जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है और कंट्री भी है, आप जो मानना चाहिए, और ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारा आप नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो आपको मजा आ रहा होगा, अगर मजा आ रहा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब, बताइए हमें आपको कैसा लग रहा है, ट्रिकें अच्छी लग रही हैं किसी काम की कि नहीं है, आप हमको बताइए, तो हम बस डाले पड़े हैं, ठीक है। तो अब कल फिर मिलेंगे। भूमध्य रेखा से हमारी कौन कौन से कंट्रियां हैं जो भूमध्य रेखा पे आते हैं, आप बस मेरे साथ लगे रहिए। आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, आपको सारी ट्रिकें मिलेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा जो अभी तक नहीं याद हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ कल मिलते हैं, ओके बाय।